नमस्कार किसान मित्रों। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो कॉटन और सोयाबीन की जो क्रॉप है लगभग फर्स्ट मंथ की हो गई है, तो फर्स्ट मंथ में कौन से स्प्रे का यूज किया जाए जिससे अपना जो क्रॉप प्रोडक्शन है और ग्रीनिश है क्रॉप की वो बढ़ाई दी जाए। अभी हम बात करेंगे कि ज़्यादातर हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे कस्टमर के भी कॉल आते हैं कि सोयाबीन की क्रॉप लगा रखी है तो इसमें हर्बिसाइड का यूज कैसे करें, जैसे प्री इमरजेंस में कौन सा हर्बिसाइड दे और पोस्ट इमरजेंस में कौन सा हर्बिसाइड देना चाहिए जिससे फसल को भी नुकसान नहीं हो और जो अपना वीड है वो भी अच्छे से कंट्रोल हो सके। तो कुछ 4-5 ऐसे टेक्निकल है हर्बिसाइड जिनका आप यूज अगर करोगे सोयाबीन की क्रॉप में तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और वीड भी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। जैसे अपन बात करें कि एक BASF कंपनी जो बासफ कंपनी है उसका परस्यूट करके आता है इमिजासाइफर 10% SL से टेक्निकल नाम है, वो आप 400 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज करोगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा हम बात करेंगे टर्गा सुपर की जो धानुका कंपनी का आता है, वो आप 400 ml पर एकड़ के हिसाब से वो भी आप यूज कर सकते हो। एक धानुका का क्यूरिन नाम से आता है, वो आप उसकी जो डोज है वो एकदम कम होती है, जैसे 10 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है। एकड़ मतलब कि आप 200 लीटर को पानी लेना है, 200 लीटर में वो 10 ग्राम का जो घोल है पाउडर वो अच्छे से मिक्स करके आपको यूज करना है, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे UPL आइरिस की, वो आप दे सकते हो अपने जो लगाम करके आता है वो आप दे सकते हो, UPL का आता है। दूसरा हम बात करें एक FMC का गैलेक्सी करके आता है, वो आप दे सकते हो, जो बोखना ग्रास होती है उसके लिए वो अच्छे से काम करता है। ये तो हो गई हर्बिसाइड की नाम जो टेक्निकल के हिसाब से, जो ब्रांड नेम के हिसाब से। अभी हम बात करेंगे कि अगर जो क्रॉप के ऊपर आपने हर्बिसाइड का यूज कर लिया और जो वीड है वो तो कंट्रोल हो ही रहे, उसके साथ अगर जो क्रॉप है वो भी आपको देखने को मिलेगी डैमेज हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करें? तो उसके लिए आप 1919 जो भी कंपनी का हो, NPK 1919 को लीजिए। उसके बाद आप सिजेंटा का क्योंटिस करके आता है वो, या फिर कोई भी एक बायो इंस्ट्रूमेंट हो वो आप ले सकते हो। तीसरा आप जैसे कोई ग्लूकोज का पाउडर है या माइक्रोन्यूट्रेंट है, वो तीनों चीज़ों का मिक्स करके आप अच्छे से मिश्रण करके वो आप दे सकते हो। जैसे 1919 आपने 15 लीटर का जो पंप है उसमें 50 ग्राम ले लिया, क्योंटिस है वो 30 से 40 ml ले लिया, तो और ग्लूकोज जो पाउडर है वो पर लीटर में 2 ग्राम के हिसाब से वो करके तीनों का मिक्स करके वो आप यूज कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें जैसे कि ज़्यादातर जो सोयाबीन है, जैसे कि फर्स्ट जो स्प्रे है उसकी तो बात हो गई है। सेकंड स्प्रे की अगर मैं बात करूं, जैसे कि फ्लावर का टाइमिंग आता है तो उसके लिए आप फ्लावर मैजिक NCS कंपनी का आता है वो आप ले सकते हो। एक थाइमेथोक्सम लैम्बडा करके आता है जो अपने जो लट होती है, कीड़े होते हैं, इल्लिया वगैरह लग जाती है लार्वा, उसके लिए अच्छे से काम करता है। वो थॉर्लेट नाम से आता है, अपने एग्री कंपनी का है, वो आप यूज कर सकते हो। एक आप रेन बायोटेक कंपनी का आता है रेन मेटल नाम से, मेटल एक्जेल प्लस मैनकोजेब, वो आप दे सकते हो। उससे फंगस की जो प्रॉब्लम है, जैसे कि अर्ली ब्लाइट हो रहा है, लेट ब्लाइट हो रहा है, पत्तों पे धब्बे जैसे लग रहे हैं या पौधा जैसे झुलस रहा है, तो वो काम आएगा। तो इन तीनों का मिक्स करके आप यूज कर सकते हो, उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आप 2 दिन बाद स्प्रे करें तो एक NPK 05234 ले सकते हो जिसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा बहुत अच्छी होती है, वो आप दे सकते हो। उससे क्या होगा, जो फ्लावरिंग होगी वो अच्छे से निकलेगी और जो फलियां होगी वो भी आपके बहुत सारी बनेगी। इसमें अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगे या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।